हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ एसआई का 10 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी जाके देख सकते हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो मांड जो है वह राजस्थान की शैली है। मांड का जो उपयोग है वह इसमें भी किया जाता है, शास्त्रीय नृत्यों में भी किया जाता है इसका यूज़। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर होगा वह होगा राजस्थान की यह लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हाईकोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंद्रे अगासे का उपनाम क्या है? तो आंद्रे अगासे का जो उपनाम है वह है द लॉस वेगास किड, क्योंकि इनका जन्म भी यही हुआ था, इसी कारण इनको इस नाम से जाना जाता है। द आंद्रे अगासी का जन्म यही हुआ था, इसलिए इसे द लॉस वेगास किड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो है नाभिकीय संयंत्र वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती है। तो महासागरीय धाराएं जो कहलाती है, उच्च मतलब ऊपर से नीचे की ओर, निम्न की तरफ बोल रहे हैं, अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं, तो वह शीतल धाराएं कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, शीतल। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन तत्व का परमाणु संख्या कितनी है? तो इंडियन तत्व का जो परमाणु संख्या है वह 49 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स, शब्द बटरफ्लाई स्टॉक किस खेल से संबंधित है? तो शब्द बटरफ्लाई जो है वह तैराकी खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा तैराकी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा वेग बटे समय। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया फोर्थ, वेग बटे समय। क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम है वह है एथेनोइक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो इसका आयनीकरण नियतांक जो है वह 4.5 गुना 10 की घात 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो शीर्ष ग्रंथि जो है यह, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, मेलाटोनिन। ये जो है यह नींद को नियंत्रित करती है, यह हार्मोन्स तब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा का जो नाम है वह है स्विस फ्रैंक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा स्विस फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की जो राजधानी है वह रांची है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रांची। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो कोशिका में जो है राइबोसोम की जो खोज की थी वह की थी जॉर्ज इमेनुएल पेलोडे। राइबोसोम की खोज पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो राइबोसोम की जो खोज की थी वह जॉर्ज इमेल पेलाडे के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, कॉर्नर किक, तो किक किस में मारते हैं हम? फुटबॉल में। तो फुटबॉल, इसमें जो क्वेश्चन में ही आंसर अपने को मिल जाएगा, अगर याद नहीं है तो अपन ऐसा याद रख भी सकते हैं। तो कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो कॉर्नर किक जो शब्द का प्रयोग होता है वह फुटबॉल खेल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उदार विनिमय दर प्रणाली का विघटन कब हुआ? तो इसका विघटन जो है वह कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा, जिसमें से जो राज्यसभा होता है वह उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है यह जनता द्वारा चुना गया सदन होता है, तो यह निचला सदन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वह श्रवण बेलगोला में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। क्वेश्चन नंबर 19, अनब्रेकेबल इन ऑटोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो अनब्रेकेबल जो है वह जो ऑटोबायोग्राफी है वह जो है वह मेरी कॉम की है। तो मेरी कॉम की है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा मेरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वह कौन करवाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव जो होता है उनके द्वारा यह चुनाव होते हैं राज्य विधानसभाओं के। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो भारत से देखिए इसमें से किस किस की सीमा मिलती है? चीन की मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है, अफगानिस्तान की मिलती है, बट थाईलैंड की जो है वह बिल्कुल सीमा नहीं लगती भारत से। तो हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा जो है लोकसभा में केवल 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में जो है वह 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन जो लोकसभा को जो मनोनीत करने का जो है वह संविधान संशोधन करके इस चीज़ को भी हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अभी तक करते थे बट अभी नहीं करते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी यह 1792 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, 1992 एडी। एडी मतलब अभी का टाइम। ठीक है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण फसाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मतलब फसाई का जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और यहाँ पर बृहस्पति के बीच की दूरी पूछा गया है। तो हमारा 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, 778.5 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें देखा है कभी सूर्य से बुध की पूछ रहा है तो कभी शुक्र की पूछ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ऐसे रिपीट हुआ ही है हर बार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर यहाँ पर बृहस्पति का पूछ लिया, आगे और कोई ग्रह का पूछ लेगा सूर्य से लेके दूरी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग नहीं पढ़ते अक्सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 27, पद्यपानी बौद्धिस्त के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बौद्धिस्त के जो चित्र है, बौद्ध के चित्र, वह जो है अजंता गुफाओं में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? तो यह पहली जो बनी है वह हरमनप्रीत कौर जो है वह बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 29, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर विजय ये केलकर थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विजय ए केलकर। क्वेश्चन नंबर 30, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम पास हुआ। तो आपदा प्रबंधक विधेयक जो था वह 2005 में पास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, 2005। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951 से 52 के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, 51 से 52 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोरक्को की राजधानी है। तो मोरक्को की जो राजधानी है वह रबात है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा रबात। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विधानसभाओं की जो सीटें हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, एक आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के जो नेता थे, क्वेश्चन नंबर 34 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 35, पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा जो नदी है वह जो है
वह बांग्लादेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। पद्मा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है, यह आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, पद्मा नदी जो है वह पद्मा नदी जो है पहले मतलब इंडिया में इसका नाम क्या होता है आप लोग ये बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एसआई में गुणज 10⁻21 का उपसर्ग है, तो 10⁻21 का जो उपसर्ग है वह, यह भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार नोटिस किया है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो कभी वो कुछ का पूछ रहा है, कभी 21, कभी 22, कभी 24 ऐसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, जेप्टा। तो 10⁻21 का आंसर हो जाएगा जेप्टा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया सेकंड हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है, तो जीवन स्मृति पुस्तक जो लिखी है वह लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो जाएगा जीवन स्मृति पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो यह जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यह किया गया था क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो है 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है, और इसमें से 3 हैं और एक जो है वह नहीं है, तो वही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल शेमेकर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो गया माइकल शेमेकर। जो पेले है वह भी फुटबॉल से संबंधित है, लियोनेल मेसी भी है और नेमार भी जो है फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। जो माइकल शेमेकर है वह फुटबॉल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध है कुल मिला के मंदिरों से है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 43, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं, तो भारत के जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित। क्वेश्चन नंबर 45, नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियाँ, तो उसमें से एक नीज है और दूसरी हमसे पूछा गया है, तो दूसरी जो है वह रैयत है, नीज और रैयत। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 चल रहा है हमारा। CRR का पूर्ण रूप है, तो CRR का जो पूर्ण रूप है यह बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा हमारा कैश रिजर्व रेशियो फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए, जब राज्यसभा का हमें सदस्य बनना है तो उसके लिए हमारी आयु क्या होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 30 वर्ष, और जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो हमारी आयु होना चाहिए वह होनी चाहिए 25 वर्ष, और PM बनने के लिए हमारी आयु कितनी होना चाहिए, तो वह भी होना चाहिए 25 वर्ष। और ग्राम सभा का अगर पंचायत का अगर वो बनना है पंचायत का सदस्य, तो उस टाइम हमारी आयु 21 वर्ष होना चाहिए, तभी हम ग्राम पंचायत के सरपंच बन सकते हैं। अब लगे हाथ राष्ट्रपति के भी देख लो, राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्य तौर पर रिक्त स्थान पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, तो कौन ले जाता है भाई ये, तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा थर्ड। फ्लोएम जो है वह सामान्य तौर पर पत्तियों से खनिज पदार्थ को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, फ्लोएम। और जाइलम क्या ले जाता है, तो जाइलम जो है जल ले जाता है, ज से जाइलम हो जाएगा और ज से जल हो जाएगा, और खनिज से सीधा फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो गडकरी जो विद्रोह हुआ था वह कोल्हापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 50,
जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जापान की जो खाई है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर हमारे आरपीएफ एसआई के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है सभी लोगों की आयु कितनी, मतलब राष्ट्रपति की आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए हमें आयु कितनी होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु कितनी होना चाहिए। तो यह आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।